Good morning, students. Today we will discuss about the dependency of amount of heat on two factors, that is the temperature difference and specific heat of the object. Students, yesterday we have discussed about the dependency of amount of heat on mass of the object. Okay, so now let us start. Students, we have seen the activity 2 where we have get that the amount of heat depends upon the mass of the object. Okay, so whenever we are talking about heat, it depends upon the mass of the object. Okay, now students, we are going to perform the third activity where what you have to do is you have to take two beakers. Okay, and here in the two beaker you have to keep equal amount of water. Suppose we are taking two beaker, this is beaker 1 and this is beaker 2. Okay, and we have filled it with half volume of water. So in the both there is presence of water. Now students, what you have to do is you have to firstly measure its initial temperature. So you can measure it with the help of thermometer. स्टूडेंट्स, आपको दो बीकर लेने हैं, बीकर 1 एंड बीकर 2. दोनों बीकर में हाफ वॉल्यूम में वाटर लेना है. आप बीकर 1 में भी वाटर लेंगे, बीकर 2 में भी वाटर लेंगे. अब आपको क्या करना है, पहले बीकर के केस में आप इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे. सो सपोज इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज़ बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा सोचिए कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़ you have to heat this beaker so much that its temperature may raise by 20 डिग्री सेल्सियस. अब आपको इसको उतना हीट करना है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए. सो सपोज़ अभी ये 20 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको 5 मिनट हीट किया और ये 40 डिग्री सेल्सियस में आ गया. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरे बीकर की तरफ चलेंगे. इसे आपको क्या करना है, अगेन आपको इसको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है इसमें भी और मीज़र करना है इसका टेम्परेचर. सो अगेन सपोज इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस. इसका भी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है. अब आपको क्या करना है, इस बीकर को इतना हीट करना है कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए पुराने टेम्परेचर से. सो सपोज इट इज़ we have to do it for 60 degree Celsius. So for this, suppose we are heating it for 10 minutes. Okay, this is the activity which you have to perform. So students, इस activity से ये पता चलता है कि जो amount of heat होता है वो depend करता है upon the temperature difference. ठीक है, कैसे? जब पहला कंटेनर था हमें उसको 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर उसका बढ़ाना है, तो उसको हमें बस 5 मिनट हीट करना पड़ा. ठीक है, उसको हीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 5 मिनट. लेकिन जो दूसरा बीकर है उसको हीट करने में हमें कितना टाइम लगा, 10 मिनट. सो इट जनरली रिप्रेजेंट्स दैट अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, सो दिस इज़ आवर एक्टिविटी 3. यू कैन सी हियर, दिस इज़ आवर एक्टिविटी 3 एंड व्हाट यू हैव टू टेक अवे विद हियर इज़ दैट द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस. और स्टूडेंट्स, इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी से. ठीक है, दिस इज़ डेल्टा एंड दिस इज़ स्मॉल टी. तो ये क्या है, डेल्टा टी है. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द फोर्थ, दैट इज़ डिपेंडेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो मास पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ हीट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अब हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट कैसे स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक हीट पे. स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट इज़ वर्ड इज़ न्यू टू यू, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस. सो स्टूडेंट्स, अगेन यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आप फिर से दो बीकर लेंगे. सपोज यू आर टेकिंग दिस एज बीकर 1 एंड दिस एज बीकर 2. ओके, और पहले बीकर में आपने वाटर लिया और दूसरे बीकर में आपने ऑयल लिया. ठीक है, एक बीकर में आपको पानी लेना है, एक बीकर में आपको तेल लेना है. अब आप क्या करेंगे कि दोनों को हीट करेंगे. ओके, 5 मिनट्स के लिए.
So suppose we are heating the beaker 1 for 5 minutes and also beaker 2 for 5 minutes. जब हम इन दोनों बीकर को 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर पहले का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, या आप ये कह सकते हैं अगर पहले का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो दूसरे का टेम्परेचर उसी टाइम पे कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले में 40 डिग्री सेल्सियस ही अगर है और दूसरे में क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट वन इज़ लेसर देन दैट ऑफ द सेकेंड वन, दैट इज़ ऑयल्स हीट अप फास्टर इन कंपेरिजन टू द वाटर। तेल जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपेरिजन टू ऑयल, इन कंपेरिजन टू वाटर। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? यहाँ से पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिपेंड अपॉन एन अनदर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि अगर हम अमाउंट ऑफ हीट की बात करें जो हमें ज़रूरत होती है टेम्परेचर, कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुँचाने के लिए, तो वो कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। ओके, एंड दैट अदर फैक्टर इज़ बेसिकली बिसाइड मास एंड टेम्परेचर इज़ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, वो जो अदर फैक्टर है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा, आपने इक्वल अमाउंट में ही वाटर लिया था, इक्वल अमाउंट में ही ऑयल लिया था और उसको इक्वल अमाउंट में ही हीट किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस आया। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट डिफर किया, एक की अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा थी, एक की अमाउंट ऑफ हीट कम थी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो नया फैक्टर निकल के आया वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। ओके, एंड बेसिकली इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, सो द स्पेसिफिक हीट यूनिट इज़ बेसिकली कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। एंड स्टूडेंट you have to not remember about the data for specific heat, that is what is the specific heat of water, what is the specific heat of oil, but it will be given in the question if it is for some, or if it is for water, it is for oil, but just remember about water. Okay, because the specific heat of water is basically 1 calorie per gram degree Celsius. Okay, so students from here what we are concluding is that amount of heat depends upon the specific heat of the substance, कि जो amount of heat होता है वो specific heat पे depend करता है। ठीक है, अगर ऑयल की स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है तो ऑयल जल्दी गर्म हो जाएगा, अगर वाटर के स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, so this is about the factors that is on dependency of amount of heat. Okay, so summarizing all what we have studied is that the amount of heat depends upon 3 factors. Okay, and from there we can conclude that the degree of hotness or coolness of an object is measured by its temperature. हम लोग ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें हमें ये पता चला कि अगर हम डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कूलनेस की बात करें तो वो मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि टेम्परेचर इज़ मेज़र्ड इन डिग्री सेल्सियस, कि अगर हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हैं। और हमने देखा जो अभी अभी हमने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन मास, टेम्परेचर डिफरेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। किस पे? अगर हम बात करें Q को अमाउंट ऑफ हीट मान लें तो ये डिपेंड करती है मास पे ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट के ऑब्जेक्ट के, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ओके, सो दिस इक्वेशन इज फॉलोज। नाउ स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हीट की मेजरमेंट कैसे होती है। ओके, और उसके बेस पे हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So this is all about today's lecture. Thank you class. Students must
मेक नोट ऑफ दीज लेक्चर्स व्हाट वी आर डिलीवरिंग। हम लोग जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उसका नोट ज़रूर बनाइए। थैंक यू क्लास।